हसासा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी कदर, चंद एक मरूज़ात हैं, चंद एक गुजारिशें हैं। दिल जमई के साथ तशरीफ़ रखिए ताकि बात जो है वो दुरुस्त अंदाज से आप तक पहुंच सके और अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान हम सुन भी सकें और सुना भी सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर सकें। रमज़ानुल मुबारक का जो बाबरकत महीना है वो अल्लाह ताला की रहमतों का महीना है और उसकी रहमतों को लूटने के लिए हमें हर वक्त कमर बस्ता रहना चाहिए। और उनमें एक तरीका जो है, एक ज़रिया जो है वो है जो दुरूस कुरान होते हैं। ये मामूली हैसियत के हामिल नहीं होते, ये बहुत बड़ी अहमियत की हामिल दुरूस होते हैं। इन दुरूस में लाज़मन शिरकत करनी चाहिए और दिल जमी के साथ करनी चाहिए, पूरे इन्हमाक के साथ दर्स में बैठना चाहिए ताकि बात को समझ सकें, ताकि अल्लाह का कुरान समझ में आ जाए, अल्लाह के रसूल का फरमान समझ में आए और हमारी ज़िंदगी जो अगर गुनाहों में लुथड़ी हुई हो तो वो गुनाहों से हम पाक साफ़ हो जाएं, पाकीज़ा हो जाएं, पवित्र हो जाएं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हम उनसे अल्लाह से अपने प्यारे अल्लाह से मुलाकात करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुआफ़ फरमा दें। तो हमारे पास और कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि अल्लाह के सामने पेश कर सकें। और ये दुरूस ऐसे होते हैं कि हम अगर इनमें बैठें तो अल्लाह रब्बुस समावाति वल अर्ज़ के फ़रिश्ते बैठे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फ़रिश्तों से पूछते हैं कि मेरे फ़रिश्तों बताओ मेरे बंदों को कहाँ पाया। तो फ़रिश्ते कहेंगे अल्लाह नमाज़ पढ़ी थी, नमाज के बाद ज़िक्र अज़कार हुआ, तेरे कुरान की तालीम दी गई, तेरे मुस्तफ़ा के फ़रमान की तालीम दी गई, सब ने सुना सुनाया। अल्लाह फरमाएंगे जाओ आज हमने इनको माफ़ कर दिया है। और ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात है। आज आप दिलजमई के साथ बैठें। चंद एक बातें करूँगा, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, ना हम ज़्यादा लंबा बात कर सकते हैं और ना ही वक्त इजाज़त देता है कि हम ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें जो हैं वो करें। तो हज़रात गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुस समावाति वल अर्ज़ की जो तौहीद है ना, इस पर कारबंद होना चाहिए, मजबूत हो जाना चाहिए। जो लोग अल्लाह की तौहीद पर कारबंद हो जाते हैं ना और डट जाते हैं कि ये हमारे अल्लाह की तौहीद है, हम अपने अल्लाह को मानने वाले हैं और ये तौहीद हमें हमारे पाक पैगंबर ने समझाई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा किराम हैं जिन्होंने इस तौहीद की खातिर मारे खाई हैं। बिलाल को देखेंगे तो नजर आ रहा है कि रेत पर लेटे हुए हैं, मार खा रहे हैं और क्या कहते हैं, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। वो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखें, वो हज़रत अम्मार को देखें, वो अम्मार बिन यासर को देखें, हज़रत यासर को देखें, जो इस्लाम के पहले शुहदा में शुमार होते हैं कि जिन्होंने बड़ी मारें खाई हैं। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था कि इस्बिर सब्रुन या आले यासिर, आले यासिर सब्र इख्तियार कीजिएगा। क्यों मारें खाई? सुमैया क्या कहती थी, अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी अल्लाहु रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है। फिर अल्लाह रब्बुस समावाति वल अर्ज़ आसमान पर अर्शे मुअल्ला पर मुस्कुरा रहा होता है कि ये देखो मेरा बंदा मेरी तौहीद पर कायम हो गया है। तो जो अल्लाह अपने बंदे को देखकर, अपनी तौहीद को देखकर कि मेरे बंदे मेरी तौहीद पर, मेरी वहदानियत पर, मेरे ला शरीक होने पर राज़ी हो गए हैं, मान गए हैं, तसव्वुर कर लिया है, कल क़यामत वाले दिन तौहीद ही की खातिर हम बख्शे जाएंगे। अगर तौहीद हमारी दुरुस्त ना होगी मुशरिक हो जाएंगे, गैरुल्लाह के सामने झुकना शुरू कर देंगे, कभी इस दर कभी उस दर। तो ये दर दर की ठोकरें खाकर हम अल्लाह की तौहीद को नहीं अपना सकेंगे। अल्लाह की तौहीद का घर कौन सा है? ये मस्जिद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये मस्जिद बड़ी पसंद है। और फिर ऐलान भी कर दिया, मैं मुस्कुराता हुआ क्या कहता है, अल्लाह पसंद करते हुए क्या कहता है कि जब मेरा बंदा मेरी मस्जिद में आके मेरे सामने सजदा रेज़ हो जाता है तो मुझे बंदा बड़ा ही पसंद आ जाता है।
ठीक है, तो जो शिर्क के अड्डे हों वहां जाके सजदे शुरू कर दे तो फिर अल्लाह को तो नहीं ऐसा पसंद आएगा। एक आदमी वो अपने शरीक बर्दाश्त नहीं करता तो रब्बुस समावाति वल अर्ज की क्या ख्याल हो सकता है कि क्या वो माफ कर देगा हमको? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैं शरीक ठहराने वाले को माफ नहीं करूंगा, सारे गुनाह माफ कर सकता हूँ, तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा, लेकिन जो तूने मेरे साथ शरीक ठहराया है मैं उसको माफी नहीं दूंगा। अगर हम तौहीद पर काम हो जाएं, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुस समावाति वल अर्ज़ इरशाद फरमाएंगे, हाँ भाई जो जिसके साथ जिसको तस्लीम करता था उसी उसके साथ चले जाए, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, जिसको मानता था सबके साथ। एक ऐसा बड़ा ग्रोह होगा कि जो वहीं पर खड़ा रहेगा। अल्लाह फरमाएंगे, हाँ भाई तुम लोग नहीं कहीं इधर उधर हुए, कहा हमारा रब तो रब्बुस समावाति वल अर्ज़ है, वो आए और हमको ले जाए। अल्लाह फिर अपनी कुदरत कामला के साथ अल्लाह रब्बुस समावाति वल अर्ज़ अपने बंदों को लेकर जाएगा। कहाँ ले जाएगा? एक ही मुकाम है, वो जन्नत का मुकाम है। तो ये अल्लाह ताला अपने बंदों को, किन बंदों को पसंद करता है? जो तौहीद वाले होते हैं। तो जो तौहीद वाले नहीं हैं अल्लाह रब्बुस समावाति वल अर्ज़ के वो पसंदीदा भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज रमज़ान मुबारक है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक काम हम ये करते हैं कि क़याम कर रहे होते हैं, अल्लाह का कुरान सुन रहे होते हैं। तो क्या ख्याल है कि ये ऐसे ही है? ये क़याम हम जो तरावी पढ़ रहे हैं ये छोटा सा मामूली सा अमल नहीं है। अल्लाह रब्बुस समावाति वल अर्ज़ इरशाद फरमाया है कि रात का वक्त होता है, मियाँ बीवी सो रहे होते हैं, नरम गरम बिस्तर होता है, अल्लाह की याद आ जाती है, उठकर खड़ा हो जाता है, वुजू करता है, ठंडे पानी से वुजू करता है, यखबस्ता रातें होती हैं, उठकर अपने रब के सामने अल्लाह की जन्नत की उम्मीद लगाकर अल्लाह के अजाबों से डर कर वो क़याम करना शुरू कर देता है। और क़याम कर रहा होता है, कुरान पढ़ रहा होता है और अल्लाह अर्श पर मुस्कुरा रहा होता है, अपने बंदे को देखकर मुस्कुराता है कि ये देखो मेरा बंदा मेरे खौफ की वजह से, मेरे अजाबों से डर कर, मेरा दिल में खौफ समाकर और मेरी जन्नत की उम्मीद रख के मेरे सामने खड़ा हो गया है। रात का वक्त है, सारी दुनिया जो है वो रात के सन्नाटे में, तारीकियों में आराम कर रही है और ये मेरा दिल में खौफ समाए हुए खड़ा होकर मुझे याद कर रहा है। ये कितनी अजमत की बात है। क्या ही बात है, ऐसे बंदे हम बन जाएं तो क्या अल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? तुम रात का क़याम कर रहे हो, ये मामूली सा अमल नहीं है, अल्लाह अर्श पर राजी हो रहा होता है। दिल जमे के साथ रब का कुरान सुना करो, मोहम्मद का फरमान सुना करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रात गिरामी कदर, ये कुछ छोटी सी बात है, आपको एक और जो है वो इस तरफ लेकर चलते हैं कि एक जज्बा इसार और कुर्बानी का होता है। जज्बा इसार और कुर्बानी है, ठीक है। तो ये जज्बा ऐसा जज्बा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये जज्बा बड़ा ही पसंद है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी को, इसार को बड़ा पसंद करता है। और जब बंदा पसंद आ जाता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आ गया, कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फाका ज़दा हूँ, मुझे भूख लगी हुई है, मेरे लिए कोई खाने का बंदोबस्त फरमा दीजिए। किसको कह रहा है? सारे कायनात के जहानों के सरदार को कह रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो अल्लाह का महबूब पैगम्बर है, जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हुआ है, उसे कह रहा है कि मुझे भूख लगी हुई है, खाना खिला दीजिए। अल्लाह अकबर, क्या आलम था यार। हमारे घरों में राशन भरे पड़े हैं, लेकिन रसूल के घर का आंगन देखोगे तो खाली नजर आता है। हर एक उम्महातुल मोमिनीन में से एक एक उम्मुल मोमिनीन के घर में पैगाम भेजा गया कि कुछ खाने के लिए है, तो सब ने जवाब दिया अल्लाह के रसूल, सवाए पानी के हमारे पास कुछ भी तो मौजूद नहीं है। अल्लाह ऐलान फरमा दिया, रात इशा की नमाज पढ़ी, ऐलान फरमाया कि कोई है कि जो मोहम्मद के इस मेहमान की मेहमान नवाजी कर दे। तो फिर क्या हुआ? अबू तलहा उठे, अंसारी सहाबी थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैं इनकी खिदमत करूंगा, ये अल्लाह के रसूल का मेहमान है, हमारा मेहमान है। ले गए घर में, घर जाकर बीवी से कह दिया, ज़ौजा मोहतरमा, अहलिया मोहतरमा, बात सुनिए, घर में कुछ है खाने के लिए? कहा कि बच्चों के लिए थोड़ा सा टुकड़े बचा के रखे हुए हैं।
उनके खाने का बंदोबस्त है थोड़ा सा। कहने लगे बच्चों को भूख के साथ ही सुला देना। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान घर में आ गया, और फिर ऐसे ही नहीं, एक और काम करना है। रात की ये तारीकी है, दिए को ना जरा सुलझाने के लिए बंदी कर देना, ताकि हम भी उसके साथ खाना खा सकें। अरब का रवाज होता है कि मेहमान और मेजबान दोनों बैठकर इकट्ठे खाना खाते हैं। मेहमान बैठ गया, उसके सामने खाना रख दिया और दिया बुझा दिया गया, और मेहमान से कहा कि खाइए, और खुद भी वैसे ही मुंह चलाते रहे कि अल्लाह का मेहमान, अल्लाह के रसूल का मेहमान दिल खोल के खा ले और पेट भर जाए उसका। सुबह दम हुई, फजर की नमाज किसके पीछे पड़ी? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पड़ी। अबू तलहा भी पीछे हैं, मेहमान भी पीछे है। नमाज पढ़ी गई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और फेर कर मुस्कुरा रहे थे। क्यों? जिब्रील आ गए हुए थे। जिब्रील ने आकर खबर दी कि आज रात तेरे इस सहाबी ने जो अमल किया है, उस अमल को देखकर उन दोनों मियां बीवी से देखकर अर्श वाला मुस्कुरा रहा था। अर्श वाला मुस्कुरा रहा है। ये जज्बा इसारो कुर्बानी था कि खुद भूखे रह गए, और लेकिन मेहमान जो रसूल का था उसको खाना खिला दिया। खाना खिलाने की बड़ी अहमियत है। ऐसे नहीं है, खाना तुम एक दूसरे को खिलाया करो, पिलाया करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पेवस्त कर देता है। अगर मोहब्बत दिलों में बस जाए तो क्या अर्श वाला नहीं राजी होगा? तुम यहाँ बैठकर खाना खिला रहे होगे, अर्श वाला आसमान पर मुस्कुरा रहा होगा। अल्लाह को राजी करने के लिए अमल करना चाहिए, नीयत खालिस होनी चाहिए। अल्लाह से कह दो कि हमारी नीयतें खालिस कर दे, ताकि जो भी अमल करें तुझे पसंद आ जाए। तो जो अल्लाह को अमल पसंद आ जाए, उससे बढ़कर और क्या चीज हो सकती है? हजरत अली करमल्लाहु वजह हैदर कर्रार रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या ही साहिब शुजात आदमी थे। बड़ी शुजात, बड़ी मर्दानगी, बड़ी जवान दिलेरी वाले आदमी थे। तलवार के धनी आदमी थे। कहते हैं एक दिन घोड़े की पीठ पर सवार होने लगे। सहाबा इकराम देख रहे हैं कि सवार होने लगे, तो सवार होते हुए मुस्कुराने लगे। कहा कि कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिससे मुस्कुराया जा सके, आप क्यों मुस्कुराए? हाय। तो कहने लगे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह देखा कि जब वो घोड़े पर सवार होने लगे थे तो वो भी मुस्कुराने लगे। जिस तरह तुमने अली से पूछा कि क्यों मुस्कुराए, इसी तरह अली ने रसूल से पूछा था आप क्यों मुस्कुराए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसलिए मुस्कुराया हूं कि अर्श वाला दे के मुस्कुरा रहा था। और वो कहता था कि अर्श वाले ने कहा कि बंदे का ये बड़ा अजीब हाल है कि जब बंदा गुनाह कर लेता है, उसे यकीन होता है कि सिर्फ एक ही जात ऐसी है, एक ही दर ऐसा है जहां से माफी मिल सकती है, वो अल्लाह है, और किसी के दर से माफी नहीं मिल सकती। तो अल्लाह इस बात पे मुस्कुरा रहा था कि ये बंदे गुनहगार आ गए हैं, मुझसे माफी मांग रहे हैं, तो मैं इनको माफ कर रहा हूँ। इसको पता है कि ये शराबी है जो माफी दे देगा। तो क्यों ना रमजान मुबारक की ये सातें आ गई हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कहा कि रमजान जो पाले और फिर उसमें अपने गुनाहों की माफी ना करवाए, उस पर अल्लाह की लानत है। इसलिए जरूरत है कि अल्लाह ने ये रमजान रहमतों वाला दे दिया है, तौबा का महीना है, तौबा कर लें। अच्छा, इस तौबा के मुतल्लिक भी थोड़ी सी बात सुन लें। वो ये है कि तौबा सिर्फ गुनाहों की वजह से नहीं की जाती, याद रखिएगा। तौबा हम तो हमारे यहाँ तो तसव्वुरात में, हमारे कुलूब व अज़हान में सिर्फ एक ही बात है कि तौबा वो करता है कि जो गुनाह करता है, गुनाहगारी करता है, जो अपने हाल में मस्त हो जाता है कि गुनाहों की जिंदगी गुजारता है, फिर तौबा करता है। नहीं, याद रखिएगा, तौबा जो है ना वो एक मुस्तकिल इबादत है। तौबा एक मुस्तकिल खुद इबादत है।
ये गुनाहों की वजह से नहीं, वैसे भी तौबा करते रहना चाहिए। क्यों? मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोहम्मद रोज़ाना 70 से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता है। क्या ख्याल है कि रसूल गुनाहगार थे? नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिका। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम अनिल ख़ता थे, कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उम्मत को तालीम दे दी कि सुनो, गुनाह है, गुनाह नहीं है, फिर भी रब से तौबा इख्तियार करते चले जाओ। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तौबा करने वाला बंदा वैसे ही बड़ा पसंद है। तो जिसको रब पसंद करे तो अब वो अमल क्यों ना करें हम? हमें तो वही तो अमल करना है जो रब को पसंद आ जाता है। अल्लाह ताला नेकी की तौफीक दे दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या शाफ़ियल अमराज़ इश्फ़ी मरज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। या क़ाज़ियल हाजात इक़्ज़ी हाजातिना व हाजातल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। इलाहुल आलमीन, सब के गुनाहों को आज मुआफ़ फरमा दो। ऐ अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, सियाकार हैं, लेकिन तेरी रहमत के तलबगार बनकर तेरे दर पे आके बैठ गए हैं, तुझसे माफ़ी मांगते हैं। और आपको तो माफ़ करना बड़ा ही पसंद है कि अपने बंदों को माफ़ कर दो। ऐ अल्लाह, रमज़ान का रोज़ा रखा है, रात का क़याम किया है, कबूल फरमा कर हमें माफ़ी अता कर दो। ऐ रब्बे करीम, हम माफ़ी चाहते हैं, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए। ऐ रब्बे करीम, आप तो बड़े ही करीम हैं। ऐ रब्बे करीम, आप तो बड़े ही गफ़ूर हैं, आप तो बड़े रहमान हैं, आप तो बड़े गफ़्फ़ार हैं, आप तो बड़े तव्वाब और रहीम हैं, बड़ियाँ मेहरबानियाँ करने वाले हैं। ऐ रब्बे करीम, हम तुझसे ही तो मांग रहे हैं। ऐ रब्बे करीम, तेरे सिवा कोई और है ही नहीं जिसके दर पे जाके माफ़ियाँ मांगी जा सकें। ऐ रब्बे करीम, सिर्फ़ आप ही की ज़ात है जो माफ़ कर सकती है। ऐ रब्बे करीम, हमने बड़े गुनाह कर लिए हैं, छोटे भी किए हैं, बड़े भी किए हैं, लेकिन अल्लाह तेरी रहमत के तलबगार बनकर तेरे दर पे बैठ के हाथ उठा के और अपनी खाली झोलियाँ तेरे सामने बिछा के बैठ गए हैं, माफ़ी मांगते हैं। ऐ रब्बे करीम, आज ये जुम्मे की अल्लाह सादतें हैं, वो अल्लाह इन सादत बड़ी घड़ियों में अल्लाह हमें माफ़ी अता कर दे। ऐ अल्लाह, सब के गुनाहों को माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह, छोटों को माफ़ कर दे, जवानों को माफ़ कर दे, बूढ़ों को माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह, हमारी माँ बहनों और बेटियों को माफ़ कर दे। ऐ रब्बे करीम अरहमुर राहिमीन, तू तो बड़े रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम करने वाला है। ऐ रब्बे करीम, हमें माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह, जब तू माफ़ कर देता है ना, तो अपनी रहमत से अपने बंदों के दिलों को करार और सुकून और तसल्ली दे देता है। ऐ रब्बे करीम, आज हमारे दिलों को करार दे दे। ऐ रब्बे करीम, आज हमारे दिलों को सुकून दे दे। ऐ अल्लाह, ऐ अरहमुर राहिमीन, आज हमारे दिलों को कल्बी इत्मीनान अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन के तूने हमें माफ़ कर दिया है। ऐ अल्लाह, जितने बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह, जितने वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। मेरे ससुर मोहतरम वो भी वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, आला इल्लियीन में जगह अता फरमाए। मेरे उस्ताद गिरामी हाफ़िज़ मोहम्मद अब्बास अंजुम गोंदलवी, अल्लाह वो भी तेरे पास आ चुके हैं, अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमा। अल्लाह, जितने वालिदैन वफ़ात पा गए हैं, जिनके वालिदा और जिनके वालिद वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह सब की कब्रों को रौज़त में रियाज़िल जन्नत बना दे। अल्लाह, बुकाए नूर बना दे। अल्लाह, उनको सब की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह, सब की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह, जन्नत में उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। अल्लाह, उनकी सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा दे। ऐ रब्बे करीम, तेरे आगे हाथ फैलाए हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारी दुआएं उनके हक़ में कबूल फरमा ले।
इलाहुल आलमीन, ए रब्बे करीम हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारे जो फ़लस्तीनी भाई हैं मज़लूम हैं, ए रब्बे करीम शहादतें ही शहादतें हो चुकी हैं, हज़ारों की तादाद में लाखों की तादाद में शहादतें हो चुकी हैं। ए रब्बे करीम ज़ालिम के हाथों को तोड़ दे, ए अल्लाह ज़ालिम की आंखें निकाल दे, ए रब्बे करीम ज़ालिम के एक एक अंग को तोड़ के रख दे। ए रब्बे करीम हमारे मुसलमान भाइयों की मदद फरमा। ए अल्लाह रूहुल कुदस को भेज दे, ए रब्बे करीम रूहुल कुदस जिब्रील को भेजकर उनकी मदद फरमा दे। 313 में अल्लाह तूने 1000 फरिश्ते भेजकर अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमाई थी। अल्लाह 313 की मदद फरमाने वाले आज उन मजलूम मुसलमानों की भी मदद फरमा। रब्बे करीम अपने घर की हिफाजत के लिए तूने, रब्बे करीम अपने घर की हिफाजत के लिए तूने बाबीलों को भेजा था, छोटे छोटे परिंदों को भेजा था। रब्बे करीम आज भी उन परिंदों को वहाँ पर भेज देना। अल्लाह अगर हम मुसलमानों की गैरत नहीं जाग सकी, लेकिन तू तो गैरतमंद है, ऊपर बैठा देख रहा है। रब्बे करीम हम मुसलमानों की गैरतों को अल्लाह उजागर फरमा दे। इन मुसलमान हाकिमों को अल्लाह हिदायत अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमारे मासूम और मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। इलाहुल आलमीन ए रब्बे करीम अरहमुर राहिमीन, जो अल्लाह कर्ज़दार हैं अल्लाह उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। अल्लाह जो बेमकी हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं है, अल्लाह मकान अता फरमा दे। अल्लाह जो निकाह के ख्वाहिशमंद हैं अल्लाह उनके निकाह करवा दे। इलाहुल आलमीन जो हमारी बेटियां और बहनें अल्लाह दहलीज़ों पर हैं, नेक साले रिश्ते उनके लिए अता फरमा दे। जो माँ बाप अपनी बेटियों के लिए अल्लाह परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन ये तेरे बंदे तेरे दर पे आए मांग रहे हैं, अल्लाह आज इनकी खाली झोलियों को भरपूर फरमा दे। अल्लाह सब पर अपनी रहमतों का साया फरमा दे। सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।